बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको औरिया मकबूल जान का जो कालम सुनाने जा रहे हैं उसका उन्वान है वसीउल बुनियादी के दिन गुजर गए पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारी शामत आमाल क्यों आएगी? बहैसियत कौम हमसे ऐसा कौन सा बड़ा जुर्म सरजद हुआ है जिसकी सजा हमारा मुकद्दर हो चुकी है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का ये टुकड़ा सिंध की खराबी हिंद से जब भी जहन से टकराता है या आंखों के सामने आता है तो खौफ की एक लहर पूरे बदन और रूह में दौड़ जाती है। हमारे अक्सर उल्मा इस हदीस की सनद पर गुफ्तगू करते हुए उसे कमजोर और ज़ईफ करार देते हैं, लेकिन अल्लामा करतबी ने अपनी मशहूर किताब अत-तज़किरा बहवाले मौता व उमूरुल आखिरा में अल्लामा इब्न जोज़ी की किताब रोज़तुल मुश्ताक व तरीक इलल मुल्कुल खलाक के हवाले से उसे दर्ज किया है। अल्लामा अहमद करतबी 13वीं सदी ईस्वी यानी 800 साल कबल और अल्लामा इब्न जोज़ी 11वीं सदी ईस्वी यानी 1000 साल कबल के उल्मा में से हैं। बाद में आने वाले उल्मा खुसूसन हाफिज इब्न कसीर और इमाम सयूती ने न सिर्फ इस हदीस का तज़किरा किया बल्कि इसमें दर्ज मुमालिक की तबाही के बारे में पेशीन गोइयों की दीगर अहादीस से भी ढूंढ निकाला। गुज़िश्ता 1000 साल से इस हदीस के बारे में बहस जारी है और वक्त के साथ साथ जूं दुनिया के हालात में गुरोबंदियां, जंगें और इलाकाई बालादस्ती की दौड़ वाज़िया होती जा रही है तो महसूस होता है कि रसूल अकरम सल्लम ने जहां जहां और जिस खित्ते या मुल्क के बारे में जैसा बताया था वैसा ही हो रहा है। इस हदीस के तनाजुर में हमारी शामत आमाल क्यों और कैसे? ये शामत आमाल इस कायनात के बारे में अल्लाह के बताए हुए कानून और उम्मतों पर अजाब व सवाब की वजूहात के ऐन मुताबिक आएगी। इस दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हुए हैं उन्होंने एक दिन अल्लाह की तरफ लौट जाना है और हर किसी ने अपने अमाल का अलहदा तन्हा जवाब देना है। फरमाया, और इनमें से हर शख्स कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होगा अकेला अकेला। सूरह मरियम। लेकिन कौमों और मिल्लतों के इज्तिमाई गुनाहों का हिसाब अल्लाह इसी दुनिया में लेता है और सजा भी यहीं दे दी जाती है। बकौले इकबाल, फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। किसी कौम के इज्तिमाई गुनाहों की वजह से जब इन पर सजा का हुक्म सुनाया जाता है तो फिर नेक व बद, कसूरवार और बेकसूर सब यकसा इसकी जद में आते हैं। डरो इस वबाल से जो तुम में से सिर्फ जालिमों ही को लाहक नहीं होगा। सूरह अनफाल। हमसे पहले बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गईं जिनमें नेक और बद दोनों शामिल थे। ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि इन कौमों के लीडर, रहनुमा और एहले ताकत लोग जिन्हें कुरान अल-मलाई कहकर पुकारता है वो अल्लाह की नाफरमानी और बुराई का इर्तिकाब कर रहे होते थे, मगर पूरी बस्ती इनके सामने हथियार डाल देती थी। कौम समूद के बारे में अल्लाह फरमाता है, और शहर में सिर्फ 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लिया करते थे। सूरह नहल। ये 9 लोग जो लीडर यानी मलाई थे, जिनके असर रसूख या खौफ व लालच की वजह से बस्ती के तमाम लोग इनका साथ देते थे, इसलिए सब के सब शरीक जुर्म ठहराए गए और बस्ती निशाने इबरत बना दी गई। बहैसियत कौम आज हमारा हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों ने अल्लाह से सिर्फ एक मीसाक या मुआहिदा किया हुआ है, यानी अल्लाह पर ईमान लाना और नेक अमल करना है। ये इनफिरादी मुआहिदा है जो मराकिश से ब्रोनाई तक हर मुसलमान ने अपने अल्लाह के साथ किया है और इसके बारे इनसे आखिरत में बास पुरस होगी। लेकिन बरे सगीर पाको हिंद में आबाद मुसलमानों ने अल्लाह के साथ एक और इज्तिमाई मुआहिदा भी किया था। बहैसियत कौम मिल्लत एक मुआहिदा के अगर हमें एक खित्ता ज़मीन मिल जाए तो फिर हम अल्लाह के दीन को इस सरजमीन पर नाफिज करेंगे। हमारी तारीख में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सेकुलर लिबरल मुफक्किरीन हजारों सफ़ात लिखकर खुद को या पाकिस्तानी कौम को धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। वो दिलों के हाल जानता है और उसे इल्म है कि क़याम पाकिस्तान की फिजा कैसी थी, आरज़ुएं क्या थी और लोग इस मुमलिकत खुदादाद से क्या तवक्को रखते थे। हमारी हालत बनी इसराइल जैसी थी जिसे अल्लाह ने फिरौन के बदतरीन अजाब से निजात दिलाई और फिर इनसे कहा कि हम तुम्हें बगौर देख रहे हैं कि तुम अपने अल्लाह की इस नेमत का कैसे शुक्र अदा करते हो। शरीयत के वो तमाम अहकाम जो बनी इसराइल को दिए गए उन्होंने भी हमारी तरह यानी पाकिस्तानी कौम की तरह इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कुरान में बताया गया, तो क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक को नहीं मानते? सूरह बकरा।
ایسی منافقت کی سزا کے بارے میں اللہ نے اپنے ازلی ابدی قانون کے مطابق فیصلہ ان پر نافذ کر دیا، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں۔ سورہ بقرہ۔ بنی اسرائیل کی طرح ذلت و رسوائی تو ہمارا مقدر اس دن سے بن چکی ہے جب ہم نے اس ملک میں اللہ کی شریعت کے نفاذ کو 400 کے قریب جاہل اراکین پارلیمنٹ کے سپرد کر دیا کہ وہ جس حصے کو چاہیں نافذ کریں یا جس کو چاہیں نہ نافذ کریں، یا پھر اللہ کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کا ٹھیکہ جرنیلوں نے لے لیا کہ ضیاء الحق آئے تو وہ بھی آدھا دین قابل نفاذ سمجھے اور مشرف آئے تو شریعت وجہ تضحیق بن جائے۔ اہل نظر جانتے تھے کہ پوری قوم کو اس جرم کی بدترین سزا ایک دن ضرور ملنا ہے، اس لیے کہ ہماری قوم کے رہنما یعنی الملائی وہ ہیں جن کا دین کے ساتھ دور دور تعلق نہیں۔ آج اس سزا کی گن گرج چاروں طرف سنائی دے رہی ہے، اور اگر ہم اس کے مستحق ٹھہرے تو پھر ہم میں سے نہ کوئی پارسا و تہجد گزار بچے گا اور نہ کوئی مجرم اور قصوروار۔ یہ ہے اس حدیث کی موجودہ حالات پر تطبیق کہ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے، لیکن یہ معرکہ چونکہ آخر الزماں اور کائنات کے انجام سے پہلے اسلام کے غلبے کے معرکوں میں سے ایک معرکہ ہے، اس لیے اس معرکے کی تیاری اور اس میں حصہ لینے والوں کے ایمان خالص کی پختگی کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ حق و باطل کے معرکوں میں بالآخر وہی سرخرو ہوتے ہیں جن کا توکل اور ایمان کامل ہو۔ بدر کے یوم الفرقان میں اللہ دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے، احد میں متزلزل ایمان والوں کو رستے ہی سے واپس موڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ طالوت اور جالوت کے معرکے میں شدید پیاسی بنی اسرائیل کو ایک میٹھے دریا سے گزارتا ہے اور پانی نہ پینے کا حکم دے کر آزماتا ہے۔ جو حکم مانتا ہے صرف وہی معرکے میں شامل ہوتا ہے۔ 40 سالہ افغان جنگ میں اللہ نے خراسان کے باسیوں کے ایمان کو ٹھونک بجا کر دیکھا۔ حکمت یار سے احمد شاہ مسعود تک جو کوئی قبیلے، قوم اور علاقے کی محبت میں گرفتار تھا اسے چھانٹ کر علیحدہ کر دیا، اور فتح اس عمر ثالث ملا محمد عمر کے ساتھیوں کو دی گئی کہ جس نے کہا تھا نہ ہم زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور نہ قومیت کے لیے۔ آخر الزماں کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہونے جا رہا ہے، یہاں ایمان خالص بہت ضروری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر علیحدہ کر دے گا۔ سورہ انفال۔ سٹیج تیار ہو چکا ہے، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 2 خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا، دوسرا منافقین کا خیمہ جس میں بالکل ایمان نہیں ہوگا۔ ابو داؤد۔ صف بندیوں کے اس موسم میں اپنا ٹھکانہ خود تلاش کر لو، اب وسیع البنیادی کے دن گزر گئے، مارکوں کے دن آ گئے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔